मूक बधिर प्रेक्षक श्रेणी में दोबारा आपका स्वागत है। आज़ादी किसने दिलाई पार्ट 2 में आगे हम आपको ले जा रहे हैं। तत्कालीन ब्रिटिश वडाप्रधान क्लेमेंट एटली भारत की मुलाकात पर आए थे। भारत को आज़ादी देने के लिए जो प्रक्रिया चलने वाली थी वो देखने के लिए आए थे। रमेश चंद्र मजमूदार की किताब हिस्ट्री ऑफ बंगाल की प्रस्तावना जिसने लिखी थी वो कलकत्ता के जस्टिस पीसी चक्रवर्ती तब कार्यकारी राज्यपाल थे और एटली गवर्नर पैलेस में रुके थे। तब जस्टिस पीसी चक्रवर्ती ने वडाप्रधान एटली को पूछा कि अब ऐसी परिस्थिति नहीं है क्योंकि गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन बहुत ही वीक हो गया है। ऐसी परिस्थिति भी नहीं है कि आप लोग भारत छोड़ के ब्रिटेन चले जाए। तब एटली ने बताया ऐसी बात नहीं है, गांधी जी का प्रभाव कम हो रहा है लेकिन सुभाष चंद्र बोस का प्रभाव दिन प्रतिदिन लोकमानस पर ज़्यादा हो रहा है। लोकमानस तो ठीक है लेकिन जो लोग ब्रिटिश सैन्य में काम कर रहे हैं वो भी सुभाष चंद्र बोस के प्रभाव में आ रहे हैं। कई बार ऐसा हुआ है उन लोगों ने इतनी बुलंद आवाज़ उठाई कि वो आवाज़ को दबाने के लिए ब्रिटिश सैन्य को बहुत बड़ी जहमत उठानी पड़ी थी। अब ऐसा करना शक्य नहीं है क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जो सैन्य ब्रिटेन वापस आए हैं उसको भारत भेजना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर वो भारत आ जाए तो भी यहाँ संघर्ष ज़्यादा हो सकता है, ऐसी संभावना बहुत है। उसके बाद जस्टिस चक्रवर्ती ने दूसरा प्रश्न पूछा, आप ये बता सकते हैं गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव कितना है, जो आपने ये निर्णय लिया है उसमें उसका प्रभाव कितना है। तब बॉलीवुड के पुराने मांझे हुए विलन जीवन की अदा में वो बोले मीनी मामा, मतलब इतना कोई प्रभाव नहीं है कि जिसकी वजह से ब्रिटेन यहाँ से चले जाए। लेकिन उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ऐसा बोला है, न सिर्फ एटली बल्कि वहाँ के मीडिया, वहाँ के इतिहासकार और जो लोग सत्ता में थे उन्होंने भी ऑन रिकॉर्ड कहा है सुभाष चंद्र बोस का प्रभाव गांधी जी से ज़्यादा लोकमानस पर है। वो मानते थे सुभाष चंद्र बोस का नेतृत्व, वो मानते थे सुभाष चंद्र बोस में दीर्घदृष्टि बहुत अच्छी है, वो मानते हैं इंडियन पब्लिक सिविल सर्विस का दिमाग सुभाष चंद्र बोस के पास है। ब्रिटिशरों जानते थे कि सुभाष चंद्र बोस के पास भारत को आज़ादी दिलाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे और उसका एक रोड मैप भी उनके पास तैयार था। सुभाष चंद्र बोस जब पहली बार 1921 में गांधी जी को मिले तब बोस ने पूछा, गांधी जी आप भारत को आज़ादी कैसे दिलाएंगे। तब गांधी जी के पास ऐसी कोई योजना नहीं थी जो सुभाष चंद्र बोस को बता सके। गांधी जी अपने से ज़्यादा बुद्धिशाली या दूसरों पर प्रभाव डाल सकते हैं ऐसा लगता है, ऐसे व्यक्ति को वो ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे। वो लोग गांधी जी को पसंद नहीं आते थे। सुभाष चंद्र बोस 1938 में कांग्रेस के प्रमुख पहली बार बने थे। उन्होंने ऐसा नेतृत्व दिखाया कि लोग कांग्रेस के नेतागण भी मानने लगे थे कि सुभाष चंद्र बोस के पास नेतृत्व की कला है। जब ये टर्म खत्म होने वाली थी तो दूसरी टर्म के लिए भी कांग्रेस के सभी सदस्य ये मानते थे कि सुभाष चंद्र को दोबारा मौका मिलना चाहिए। सब लोग तैयार थे और सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के साथ बैठकर आगे का योजना बनानी शुरू कर दी थी। ज्वलंत प्रोग्राम पेश करने के लिए भी सोच रखा था। तब गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस दूसरी टर्म के लिए कांग्रेस के प्रमुख बने, लेकिन
सबका दबाव इतना था कि गांधी जी ने दूसरी चाल चल दी। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस के सामने दूसरा एक उम्मीदवार खड़ा कर दिया जिसका नाम था सीतारामया, और गांधी जी ने कहा ये मेरा उम्मीदवार है। सुभाष चंद्र बोस और सीतारामया के बीच इलेक्शन हुआ और सुभाष चंद्र बोस की ज्वलंत विजय हुआ। सीतारामया हार गए। तब गांधी जी निराश होकर और आक्रोश के साथ बोले, ये सीतारामया की हार नहीं है, ये मेरी हार है। उसके बाद गांधी जी ने ऐसा चक्रव्यूह रचाया जिसकी वजह से सुभाष चंद्र बोस टर्म पूरी करने से पहले अपना इस्तीफा देकर चले गए। तभी अरविंद घोष ने एक निवेदन दिया था। उन्होंने कहा था, गांधी जी हिटलर जैसे सरमुख्तियार नहीं है, लेकिन स्टालिन जैसे सरमुख्तियार है, क्योंकि जब जब कांग्रेस की सभा का आयोजन होता था तब गांधी जी पहले सबको बुलाकर क्या ठराव पास करना है, क्या निर्णय लेना है, किसको हुद्दा देना है, किसको हुद्दे से दूर करना है, वो सब मीटिंग से पहले तय कर देते थे। उसके बाद ही कारोबारी या किसी भी स्तर की मीटिंग का आयोजन होता था। गांधी जी यहाँ तक भी काम करते थे कि ब्रिटिशरों के साथ बातचीत करने के लिए कौन जाएगा। ज़्यादातर ब्रिटिशरों के साथ बातचीत करने के लिए वो खुद जाते थे, या फिर उन्होंने जो व्यक्ति पसंद किया वो ही जा सकता था। ब्रिटिशरों को ऐसा लगता था कि गांधी जी हमारे लिए अवरोध रूप नहीं है, हम चाहे गांधी जी कोई भी आंदोलन कर ले, लेकिन सहलाई से हिंदुस्तान पर अपना राज कर सकते हैं। लेकिन सुभाष चंद्र बोस आसानी से हमें यहाँ राज नहीं करने देंगे। जब भारत को आज़ादी मिली तब प्रथम वड़ा प्रधान बनाने की बात हुई। तब जब चुनने की बात हुई तब सभी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना, जवाहरलाल नेहरू को किसी ने भी नहीं चुना। तो गांधी जी फिर बीच में आ गए और सरदार वल्लभ भाई पटेल को पीछे हटने के लिए कहा। वो सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, वरना जैसे सुभाष चंद्र बोस दोबारा टर्म के लिए इलेक्शन लड़े थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जैसा सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसा नहीं किया और पीछे हट गए, और भारत को नया प्रथम वड़ा प्रधान मिला, जवाहरलाल नेहरू, जो गांधी जी चाहते। ब्रिटिशरों 65 देशों पर राज करते थे। उनमें से 64 देश ऐसे थे जहां कोई भी प्रकार का आंदोलन नहीं हुआ था, नहीं संघर्ष हुआ था, फिर भी अंग्रेजों ने वहां से अपना राज समेटकर वापस इंग्लैंड चले गए। तो सिर्फ और सिर्फ भारत को आज़ादी दिलाने के लिए संघर्ष किया गया, बाकी के 64 देशों में क्यों नहीं। अगर ये सब इतिहास की ओर आप नज़र डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा गांधी जी का व्यक्तित्व, ये ऐसी कोई चेष्टा नहीं है कि गांधी जी का कद हम कम करना चाहते हैं। सिर्फ लोगों को ये मालूम हो जाए कि गांधी जी की विचार शैली कैसी थी, गांधी जी के आंदोलन की असर ब्रिटिश राज पर कितनी थी, सुभाष चंद्र बोस की क्या विचारधारा थी, कौन लोग ऐसे थे जिसको गांधी जी ज़्यादा पसंद करते थे। अब क्या हो रहा है दुनिया में? दुनिया को मालूम है कि भारत के पास ऐसी युवा शक्ति है, अगर वो चाहे तो दुनिया पर राज कर सकते हैं। लेकिन सब लोग जानते हैं भारत की एक कमजोरी भी है, वो ज़्यादातर अपने पास्ट में रहने वाले लोग हैं। भूतकाल में जो हुआ, जो उनके पास था, वो याद करके उसमें जीने वाले लोग हैं। इसीलिए दुनिया वाले गांधी जी की सोच को कमज़ोर नहीं पड़ने देते। सब दुनिया वाले बताते हैं
कि हम गांधी जी की विचारधारा को पसंद करते हैं। अगर ऐसा होता तो दुनिया में बाकी जो देश है वो क्यों शस्त्र खरीदने में, शस्त्र बनाने में क्यों मचे हुए हैं? गांधी जी कहते थे, अगर आपको एक गाल पर कोई चांटा मारता है तो दूसरा गाल धरिए। अमेरिका के कई राष्ट्रपति ऐसे कह चुके हैं, हमको गांधी जी की विचारधारा पसंद है, इसी विचारधारा पर चलने की इच्छा रखते हैं। फिर भी अमेरिका जोर शोर से शस्त्र का उत्पादन भी करती है और सिर्फ बताने के लिए गांधी जी की बात होती है, लेकिन करने के लिए वो जो चाहते हैं वही करते हैं। तो दोस्तों सोचिए, हमें आज़ादी किसने दिलाई? गांधी जी, स्वतंत्रता सेनानियों ने, या फिर हिटलर ने? धन्यवाद।